हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विपणन नियोजन का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। विपणन नियोजन व्यावसायिक नियोजन का एक पहलू है। विपणन नियोजन संस्था के लिए एक रण तैयार करता है ताकि पर्यावरण का सर्वेक्षण किया जा सके, विपणन अवसरों को पहचाना जा सके और उन विपणन अवसरों को का लाभ उठाने के लिए जिस क्रियापद का अनुसरण करना है उसे निर्धारित किया जा सके। संक्षेप में, विपणन नियोजन संस्था के सर्वांगीण विकास का वह अंग है जो विपणन क्रिया के उद्देश्यों के निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त रीति नीतियों के विकास से संबंध रखता है। अब आता है विपणन नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। विपणन नियोजन निम्नलिखित विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधकों की मदद करता है। उसमें पहला है विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। वर्तमान में व्यावसायिक क्रियाओं का क्षेत्र एवं पैमाना काफ़ी व्यापक हो गया है और औद्योगिकी का विकास भी जटिलता एवं विशिष्टता ग्रहण कर चुका है। ऐसी स्थिति में वे संस्थाएं ही सफलता प्राप्त कर सकती हैं जिनके समस्त क्रियात्मक विभागों के भी समन्वय बना रहता है या कोऑर्डिनेशन बना रहता है। नियोजन को आज अंतर्विभागीय समन्वय का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। यही कारण है कि विपणन नियोजन का प्रमुख विशिष्ट उद्देश्य विपणन क्रियाओं तथा अन्य क्रियात्मक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। सेकंड आता है हमारा पॉइंट, उत्पादन नियोजन में सहायता करना। पहले विपणन विभागों का कार्य उस माल को बेचना मात्र था जिसे उत्पादन विभाग उत्पादित कर दिया करते थे, लेकिन आज विपणन विभागों को यह बतलाना पड़ता है कि ग्राहकों की मांग क्या है, कितनी है और उत्पादन विभागों को कब, कितना तथा कैसा माल तैयार करना है। परिणाम स्वरूप जहां पहले उत्पादन नियोजन होता था और बाद में विपणन योजना बनती थी, वहां आज पहले विपणन नियोजन होता है, तत्पश्चात उत्पादन योजना बनाई जाती है। अतएव उत्पादन नियोजन में सहायता करना विपणन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। तीसरा आता है हमारा पॉइंट, उपकरण एवं सुविधाओं का नियोजन करना, प्लानिंग, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। दीर्घकालीन विपणन योजनाएं यह बताने में समर्थ होती हैं कि निकट भविष्य में संस्था की बिक्री को लाभप्रद बनाए रखने के लिए किन मशीनों, उपकरणों, सेवा सुविधाओं आदि की जरूरत होगी, ताकि प्रबंधक को उनको उपलब्ध करने में संबंधित समस्त कार्य उचित समय पर संपन्न कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है विपणन नियोजन में सहायता करना, प्रोवाइडिंग एड इन प्लानिंग फाइनेंस। विपणन नियोजन यह बतलाने में सक्षम होता है कि प्रति माह कितना रुपया बिक्री में से प्राप्त होगा, कितना धन विक्रयकर्ताओं के पारिश्रमिक भुगतान के लिए आवश्यक होगा, मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन विभाग को कितनी इन्वेंट्री कब कब रखनी होगी तथा बिक्री को लाभदेय बनाए रखने के लिए किन उपकरणों एवं सेवा सुविधाओं की जरूरत निकट भविष्य में होगी। ये सूचनाएं वित्त प्रबंधन में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। यही कारण है कि विपणन नियोजन का एक विशिष्ट उद्देश्य वित्त नियोजन में सहायता प्रदान करना है। फिफ्थ पॉइंट आता है निर्णयन में सहायता, असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। विपणन नियोजन उच्च स्तरीय प्रबंधकों का जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने में सहयोग करता है वह इस तरह है।
उसमें पहला आता है संस्था का उत्पाद सम्मिश्रण कैसा होना चाहिए और प्रत्येक उत्पाद पंक्ति के लिए कितने प्रयत्नों की ज़रूरत है। सेकंड है संस्था को कौन से बाजारों में किस गहनता या इंटेंसिटी के साथ पहुंचना है। थर्ड है बाजारों तथा उत्पादों में सुमेलन स्थापित करने के लिए विपणन उपकरणों को कैसे सम्मिश्रण अथवा किन रीति नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब 6 पॉइंट आता है हमारा भारार्पण को सुविधाप्रद बनाना। जब किसी योजना को कागज पर तैयार कर लिया जाता है तो उसकी क्रियान्विति की प्रक्रिया का भारार्पण भी सरल हो जाता है। योजना का स्वरूप उन स्थलों, बिंदुओं अथवा स्थितियों के बारे में बहुत पहले ही यह बतला देता है कि कितनी अधिकार सत्ता की जरूरत होगी और वह किसे सौंपी जानी चाहिए। नियोजन के कारण ही आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार सत्ता सौंपा जाना संभव होता है। इस प्रकार भारार्पण को श्रेष्ठ बनाकर कर्मचारियों के मनोबल एवं उत्साह में वृद्धि करना विपणन नियोजन का एक अन्य उद्देश्य है। 7 पॉइंट आता है नियंत्रण को सुविधाप्रद बनाना। विपणन नियोजन विपणन क्रियाओं के नियंत्रण को प्रभावी बनाता है। विपणन योजना विपणन शक्ति के सम्मुख उन लक्ष्यों को प्रस्तुत करती है जिन्हें प्राप्त करना होता है तथा उन प्रमापों का विकास करती है जिनकी सहायता से परिणामों की जांच करनी होती है। विपणन शक्ति को विपणन योजनाएं बताती रहती है कि उन्हें क्या करना है तथा उन्होंने अब तक क्या किया है। इस प्रकार विपणन नियोजन का उद्देश्य विपणन प्रयासों को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना है, प्रमापों की सहायता से प्राप्त परिणामों की जांच करना है, विचलनों को मालूम करना है और उनकी रोकथाम के लिए योजना में परिवर्तन करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।